आज ये कश्मीर के साथ हुआ है, कल को मध्य प्रदेश के साथ हो सकता है, कल को राजस्थान के साथ हो सकता है, कल को महाराष्ट्र को बोल सकते हैं कि लो जी आप आज से यूनियन टेरिटरी हो। तो अमित शाह जी से अगर आपके इतने नेक इरादे हैं, अगर आप इतने शुभचिंतक हैं कश्मीर के, तो आप एक काम करें, एक असेंबली इलेक्शन करवाएं, वहाँ पे एक इलेक्टेड असेंबली हो, वहाँ पे ये प्रस्ताव रखें, वहाँ पे ये बिल लाएं, देख लेते हैं किसके आर्गूमेंट में कितना दम है। तो इतना डर क्यों रहे हैं आप लोगों से कि लोगों को ही पूरा अरेस्ट करें, लीडर्स को अरेस्ट करें, फिर उनके हित में फैसला लेंगे। ये कैसा हमारे हित में फैसला है जिसमें हमको ही हाउस अरेस्ट किया जा रहा है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, ये आप कर ही नहीं सकते हैं। आप आर्टिकल 370 जिसमें लिखा है कि आप आर्टिकल 370 को अमेंड नहीं कर सकते, आप उसको यूज़ कर रहे हैं आर्टिकल 370 को अमेंड करने के लिए। ये कहाँ कि ये किसने उनको कानूनी दिमाग दिया है अमित शाह जी को? आर्टिकल 370 की समाप्ति को इस देश में देश हित की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। किन किन बातों से असहमतियां हैं और आपका स्टैंड क्या है? देखिए, पहली बात जो असहमति है वो ये है कि आप ऑर्डर ला ही नहीं सकते हैं, ये ऑर्डर ही गैर कानूनी है। बाकी तो आप पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए कि ये कश्मीरियों के अगेंस्ट है, मुसलमानों के किसके अगेंस्ट है, मैं उसमें जा ही नहीं रही हूँ। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, ये आप कर ही नहीं सकते हैं। आप आर्टिकल 370 जिसमें लिखा है कि आप आर्टिकल 370 को अमेंड नहीं कर सकते, आप उसको यूज़ कर रहे हैं आर्टिकल 370 को अमेंड करने के लिए। ये कहाँ कि ये किसने उनको कानूनी दिमाग दिया है अमित शाह जी को? मुझे लगता है उनको अपना वकील बदलना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं, वो अब अपने आप को डिफेंड करें। तमाम दलीलें दी अमित शाह ने पहले राज्यसभा में प्रस्तुत करते हुए, कहीं महिलाओं के अधिकार की जिक्र किया, कहीं आरक्षण की बात की है, तमाम तरहों से। तो क्या इन सब चीज़ों के लिए उसमें मैं करार बोल में रही हूँ नहीं? अमित शाह जी से, अगर आपके इतने नेक इरादे हैं, अगर आप इतने शुभचिंतक हैं कश्मीर के, तो आप एक काम करें, एक असेंबली इलेक्शन करवाएं, वहाँ पे एक इलेक्टेड असेंबली हो, वहाँ पे ये प्रस्ताव रखें, वहाँ पे ये बिल लाएं, देख लेते हैं किसके आर्गूमेंट में कितना दम है। तो इतना डर क्यों रहे हैं आप लोगों से कि लोगों को ही पूरा अरेस्ट करें, लीडर्स को अरेस्ट करें, फिर उनके हित में फैसला लेंगे? ये कैसा हमारे हित में फैसला है जिसमें हमको ही हाउस अरेस्ट किया जा रहा है? मीडिया 2 दिन से कहीं की तस्वीर दिखा रहा है कश्मीर से, कह रहा है यहाँ सब कुछ सामान्य है, सब कुछ बहाल है। क्या ये सच है? नहीं, वो सामान्य इसलिए है ना क्योंकि फ़ोन बंद है, केबल टीवी बंद है, अखबार नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे रिपोर्टर्स को रिपोर्ट नहीं करने। कई लोगों को तो पता भी नहीं है, जो ये बोला जा रहा है कि इतने शुभचिंतक जो अमित शाह जी बने हुए हैं हमारे, जो लोगों को बोला जा रहा है कि भाई आपके हित में हमने बहुत बड़ा फैसला कर दिया, लोगों को पता ही नहीं है कि उनके हित में इतना बड़ा फैसला हुआ है। उनको पता ही नहीं है, वहाँ पे कोई तरीका नहीं है बाहर निकलने का, कर्फ्यू है, पूरा हाउस अरेस्ट में है लोग। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है इस देश के संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक, क्या दिल्ली जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी डरना चाहिए या उसी जश्न में शामिल होकर के? जी जी, एकदम। आज ये कश्मीर के साथ हुआ है, कल को मध्य प्रदेश के साथ हो सकता है, कल को राजस्थान के साथ हो सकता है, कल को महाराष्ट्र को बोल सकते हैं कि लो जी आप आज से यूनियन टेरिटरी हो। कश्मीर में तो मान लो, कश्मीर में तो 30 साल से कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, वो तो अलग चीज़ है। सोशल मीडिया पे कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों के लोग जमकर जश्न मना रहे हैं। कश्मीरी लोग क्या सोशल मीडिया 3 दिन से कुछ इस्तेमाल करते हैं? देखिए, हमारा अपील है हिंदुस्तान के लोगों से कि एक बार अपना माइंड खोल करके, ओपन माइंड से इसको एनालाइज करें, इस ऑर्डर को। ये आपके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बात ये नहीं है कि कश्मीरियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ गलत हो रहा है। कल को जो रेप का कानून है उसको हटा दिया जाएगा, कल को राइट टू एजुकेशन को हटा दिया जाएगा, कल को राइट टू इन्फॉर्मेशन को हटा दिया जाएगा, कल को जो है कुछ नया आप ले आएंगे। ये तो इंडियंस के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक आखिरी सवाल, बार बार ये कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए महिलाओं की बात आगे रखते हुए कि वहाँ की लड़की अगर कहीं बाहर शादी कर लेगी तो उसकी कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाएगी। उसमें अब कितनी सच्चाई है मामले में और उसकी राजनीति कितनी असर? मैं बोल रही हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी कश्मीरी लड़कियों के पास में आधार कार्ड है और सोशल मीडिया है। एक साइट बना दो जिस पे लोग अपना आधार कार्ड रखें, कश्मीरी लड़कियाँ जो है उनसे रेफरेंडम करा लो। अगर इतना ही कश्मीरी लड़कियों के हित में ये फैसला है तो वो तो उसको, फिर तो उनसे इतना डर क्यों? हम लोगों को महबूबा मुफ्ती है, वो कश्मीरी महिला है, उनको तो आपने अरेस्ट में डाल दिया है, उनका भी इस पर राय ले लीजिए, उनका क्या राय है इस पर। मैं बोल रही हूँ कि अगर इतना अच्छा डिसीजन है, अगर इतने वो हमारे शुभचिंतक बने हुए हैं, तो हमें कंसल्ट करें, हमसे पूछें। सोशल मीडिया का ज़माना है, आधार कार्ड है, सबका लिंक करवाएं और वोटिंग करवाएं कि क्या कश्मीरी महिलाएं इसके सहमत है, तो हो जाएगा दूध का दूध, तमाम पानी का लोग जो पानी। लड़कियों और ज़मीन को लेकर के वाहियात कमेंट्स और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कर रहे हैं, क्या वो राइट विंग की इसी मतलब फैसले से उनको बढ़ावा मिला है या फिर ये एक पैट्रियार्क नेचर ही है? ये देखिए, जो भी बाय नेचर एक दक्षिणपंथी पार्टी होती है, जो एक राइट विंग पार्टी होती है, बाय नेचर वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट। आप ऐसा अमेरिका में भी देखेंगे, अमेरिका में भी जो राइट विंग पार्टीज़ है वो कहती है कि इंडियंस को निकालो, मैक्सिकन्स को निकालो। ये राइट विंग पार्टी का नेचर होता है कि वो कमज़ोर
तबकों के अगेंस्ट होती है, वो गरीबों के खिलाफ बोलती है, वो महिलाओं के खिलाफ बोलती है। इसके बजाय अगर आप देखिए जो लेफ़्ट की तरफ होती हैं या जो प्रोग्रेसिव खुद को कहते हैं, प्रगतिशील जो पार्टीज़ होती हैं वो खुद को कहती हैं, वो महिलाओं के राइट्स के फेवर में होती हैं, वो जो है इमिग्रेंट्स के राइट, माइनॉरिटीज़ के राइट्स में फेवर में होती है। तो ये तो बीजेपी के लोगों का कैरेक्टर है कि वो कोई भी तर्क जो है वो कोई भी तर्क जो है वो माँ बहन की गाली के बगैर कर नहीं सकते हैं। वो शुरू करते हैं माँ बहन की गाली से, ख़त्म करते हैं माँ बहन की गाली से। तो उनसे तो यही उम्मीद है। लड़कियों पर इसलिए सवाल किया है, कश्मीरी लड़की होने के नाते उन लोगों का, और बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के लोग हैं जो सोशल मीडिया पर वाहियात सी बातें लिख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कश्मीरी लड़की होने के नाते? देखिए, मैं तो उनको ये कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर झांक के देखें। अगर आपको माँ बहन की गाली देनी पड़ रही है, आपको महिलाओं के लिए ऐसी बातें बोलनी पड़ रही हैं, तो ये दिखाता है कि आपकी तर्क शक्ति कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है आपकी तर्क शक्ति, ये दिखाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।